हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैं मतलब कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं ले रहा हूँ तो मेरे कक्षा 10वीं का जो पूर्णांक होता है वो 600 होता है, 600 होता है, यानी 600 होता है। मान लीजिए अगर आप 9th के छात्र हैं या 6th के छात्र हैं या 7th के छात्र हैं, जिस भी कक्षा के छात्र हैं, मान लीजिए आपने 600 मार्क्स में से कुछ नंबर आपने गेन किया, यानी कुछ नंबर आपने प्राप्त किए, तो उस नंबर को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे नहीं होता है, मान लीजिए मैं अगर टेस्ट दे रहा हूँ अपने टीचर के पास, तो क्या करता है, कहता है कि आप 100 मार्क्स में से आप 80 मार्क्स पाए हो, 100 मार्क्स में से आप 80 मार्क्स पाए हो। यानी इस 100 का मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि मतलब जितने में से आप नंबर पाएंगे उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक मतलब क्या हो जाएगा, 600। यानी जितने में से मैंने नंबर पाया, लास्ट पूर्णांक कितना है, 600 है। प्राप्तांक का मतलब क्या हुआ, प्राप्त किया गया अंक। यानी जो मैंने 600 में से जो जितने अंक प्राप्त किए, 370 अंक प्राप्त किए, इसी को हम कहते हैं क्या, प्राप्तांक। यानी 600 में से जितने मैंने नंबर प्राप्त किए उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्राप्तांक कहते हैं। ठीक ना। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे रिजल्ट का प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कितना प्रतिशत हुआ। ठीक ना। तो इसके लिए रिजल्ट का प्रतिशत अगर आपको निकालना है, रिजल्ट प्रतिशत, तो इसके लिए या तो आप एक सूत्र रिजल्ट प्रतिशत जो होता है, रिजल्ट प्रतिशत, इसके लिए एक मैं सूत्र में बता रहा हूँ आपको। इसके लिए आपका सूत्र हो जाएगा प्राप्तांक बटे पूर्णांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक। मुझे प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100 कर देंगे। यानी मैंने अगर मान लीजिए आप कोई टीचर के पास जा रहे हैं, ठीक, वो आपको टेस्ट दे रहा है, तो टेस्ट में मान लीजिए आप कहता है कि आपने 100 मार्क्स में से आपने अगर 60 मार्क्स गेन किए हैं, तो 100 को हमेशा वो क्या करता है, हमेशा नीचे लिखता है। यानी बड़े वाले मार्क्स को, यानी जो पूर्णांक होता है उसको हमेशा नीचे लिखता है। ठीक मैंने उसी प्रकार इस नियम जो फार्मूला मैंने अपने मन से बना दिया, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100। तो यानी जो प्राप्तांक जो 60 है, यानी 60 अंक पाया है ना, ये 100 में से ना 60 अंक पाया है, तो 60 को ऊपर रखा और पूर्णांक को नीचे रखा। ठीक उसी प्रकार मैं प्राप्तांक यानी 370 है, मैं इसको ऊपर रखूँगा, और जो पूर्णांक है, जो जितने में से मैंने जितना अधिकतम मार्क्स जो बनाया मेरा पूर्णांक है वो 600 है। यानी जो यहाँ पर 600 है, इस 600 को हम नीचे ले जाएंगे फार्मूले के नियम के हिसाब से। बस आपको इतना याद कर लेना है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। बस रिजल्ट का प्रतिशत हो गया प्राप्तांक, यानी पाया गया अंक, पूर्णांक जितने में से मैं पा रहा हूँ, मतलब जितना इसका लास्ट स्कोर है 600 है पूर्णांक, और गुणे 100। ठीक, गुणे हमें 100 कर देना है। एक जीरो से हम एक जीरो कटा लेंगे और एक जीरो से हम एक जीरो कटा लेंगे। ठीक ना। और हम 6 से इसमें 370 में हम भाग देंगे। ठीक ना। तो 370 में यहाँ पर 370 बटे 6 होगा, 370 बटे 6 होगा। मैं यहाँ पर भाग दे रहा हूँ, यानी सॉरी यहाँ पर 6 होगा, मैंने 7 लिख दिया। यानी यहाँ पर 6 से 370 में भाग देना है। तो क्या है, 6 के 36, 7 में से 6 गया 1, 0, 6 कने 6, 6 कनो 6, 50 4, दशमलव लगाया, 6 के फिर हो जाएगा 36, ठीक, 4, फिर 0 बढ़ाया, फिर 6 के 36। यानी मैंने 61.66 प्रतिशत अंक मतलब मैंने प्राप्त किया। यानी जो मेरा रिजल्ट का प्रतिशत बना, यानी अगर मुझे मेरा पूर्णांक अगर 600 है और प्राप्तांक 370 है, तो इसका मुझे प्रतिशत कितना बना, 61.66% बना। ठीक ना। इसी तरह का मैं एक दूसरा सवाल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए मेरा पूर्णांक है, यानी मेरा टोटल मार्क्स है 500, यानी मैं 500 में से किसी प्राप्तांक को मैं प्राप्त कर रहा हूँ, यानी कोई अंक प्राप्त कर रहा हूँ। प्राप्तांक मेरा कितना है, 390 है। फार्मूला हमने यहाँ के सीखा, रिजल्ट प्रतिशत इजिकल टू प्राप्तांक, यहाँ रिजल्ट प्रतिशत प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। ठीक, यानी यहाँ पर रिजल्ट प्रतिशत हम लिख लेंगे, रिजल्ट प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, रिजल्ट प्रतिशत, पूर्णांक को नीचे, प्राप्तांक को ऊपर लिखते हैं, प्राप्तांक यानी ऑब्टेनेड मार्क्स, यानी जो मुझे प्राप्त हुआ, और जो पूर्णांक होता है उसको नीचे लिखते हैं, पूर्णांक को यहाँ लिखेंगे, और गुणे 100। प्रतिशत का प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणे 100 करेंगे। ठीक, उसके बाद मैंने प्राप्तांक यानी कितना प्राप्त किया है, 390 अंक। कितने में से प्राप्त किया है, 500 में से प्राप्त किया है।
और प्रतिशत मुझे ज्ञात करना है तो 100 लगाएंगे, 1 0 से 1 0 कटाएंगे, 1 0 से 1 0 कटाएंगे, यानी 390, यानी यहाँ पर 390/5 होगा। 5 से अगर 390 में भाग देंगे तो 5 छक्के 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, यानी हमारा जो परसेंटेज होगा वो 78%, यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 5 सत्ते 35, 7 हुआ, 4 बचा 40, 5 अट्ठे 40, यानी मेरा 78% हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।